आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, इस वीडियो में हम वचन से बात करने जा रहे हैं और ये वचन हम देखते हैं मत्ती के 25 से 31 पद से। जब हम यहाँ पढ़ते हैं तो यहाँ हम पाते हैं न्याय का दिन। यहाँ पास यीशु मसीह का सामर्थ और उसके दूसरे आगमन के बारे में और न्याय और सिंहासन के बारे में बताया गया है। तो आइए हम इन वचनों को देखते हैं। मत्ती 25 अध्याय के 31 पद से पढ़ेंगे तो यहाँ पास लिखा है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जाति उसके सामने इकट्ठी की जाएगी। और जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा और भेड़ों को अपनी दाहिने ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिने ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्यों? हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पास क्या कहता है, वह भेड़ों को अपनी दाहिने ओर और बकरियों को अपनी बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिने ओर वालों से कहेगा, हे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। मेरे प्रियो, हमारे लिए एक जगह तैयार किया गया है, यानी कि वो स्वर्ग है। और जब यीशु मसीह और उसके स्वर्गदूत अपनी महिमा के साथ आएंगे तो पृथ्वी के इस छोर से उस छोर तक उसके स्वर्गदूत पूरे फैल जाएंगे और सब लोगों को वो इकट्ठा करेंगे और चुने हुओं को एक तरफ, विश्वासियों को एक तरफ, बाकियों को एक तरफ वो रखेगा। हालेलुया। और यहाँ वही कहता है, सब जाति उसके सामने इकट्ठी की जाएगी और जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा और भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर, बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे पिता के धन्य, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए रखा है। क्योंकि मैं भूखा था और तूने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तूने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तूने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था तूने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था तूने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था और तूने मुझे से मिलने आए। तब धर्मी उनको उत्तर देंगे जो दाहिनी ओर खड़े होंगे। वो उनसे पूछेंगे, प्रभु मैं तुझको कब ये सब किया? कब ये सब मैं तुझको खिलाया पिलाया? तो बीमार था मैं देखने आया, कब मैंने किया ये सब? तब धर्मी अपने राजा को उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने कब घर में ठहराया, या नंगा देखा कपड़े पहनाया? हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तूने मुझे मिलने आया? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम जो मेरे इन छोटी से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया है, वह मेरे साथ किया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह किसी भी रूप में वो हमसे आ सकते हैं। यहाँ पास यीशु मसीह कहता है, तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम जो मेरे इन छोटी से छोटी भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे साथ भी किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हम अपने आप को जांचें कि हम कहाँ हैं। क्या हम मसीह में हैं, मसीह के वचनों से भटक गए हैं, या मसीह में हम जीवन यापन कर रहे हैं? क्या हम उसके वचनों पे चल रहे हैं? क्या हम उसकी आज्ञाओं को पालन कर रहे हैं? हम उससे बातें करने वाले हो जाए मेरे प्रियो, क्योंकि संसार में जो घटनाएं हो रही है उसका ये संकेत है कि यीशु मसीह का आगमन निकट है। हम अपने आप को तैयार करने वाले हो जाए मेरे प्रियो, क्योंकि न्याय का दिन निकट है। जब जीवन की पुस्तक खोली जाएगी मेरे प्रियो, जो पृथ्वी पर हम एक एक चीज करते हैं,
वहाँ ऑटोमेटिक ही जीवन की पुस्तक में नोट होती जा रही है कि आपने ये किया, आपने वो किया, आपने फलाना किया, आपने ठिकाना किया। हम अपने जीवन का हिसाब नहीं रखते कि हमने क्या क्या किया, लेकिन हमारे जीवन का हिसाब जीवन के पुस्तक में ऑटोमेटिक ही वहाँ नोट होती जा रही है। जब पुस्तकें खोली जाएगी, जीवन की पुस्तक भी खोली जाएगी, आपके पूरे पन्ने पलटे जाएंगे, आपके छानबीन होगी, क्या आपने किए हैं, क्या आपने नहीं किए हैं, क्या प्रभु के वचन पे चले हैं, क्या प्रभु के वचन पे नहीं चले जाए। वहाँ पास सब कुछ लिखा होगा। हालेलुया। आप वहाँ कुछ भी वकालत भी नहीं कर सकते। यहाँ पास तो किसी वस्तु के लिए आप कह सकते ये मेरा है, मैंने ऐसा नहीं किया, लेकिन आपको वहाँ बोलने का मौका नहीं मिलेगा मेरे प्रियो। मौका तो ये है अभी हमारे सामने कि हम अपने पापों की क्षमा उससे मांगे, हम उसको अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करें, हम उसके वचनों पे चले कि जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पे आए और स्वर्गदूत पूरी दुनिया में फैलकर पूरे लोगों को इकट्ठा करे, तो हम उसके दाहिने ओर खड़े होने वाले बन जाए। हालेलुया। क्या आप आज यीशु आएगा तो आप उसके दाहिने ओर खड़े होंगे, क्योंकि बाइबल कहती है जब सब जाति उसके सामने इकट्ठी की जाएगी, जैसे चरवाहा भेड़ों से बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिने और बकरियों को बाईं ओर खड़े करेगा। तब राजा अपनी दाहिने ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ इस राज्य में शामिल हो जाओ जो आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्या हम दाहिने ओर खड़े होने का योग्य हैं? आज अपने आप को जांचिए मेरे पियो, क्योंकि जो व्यक्ति दाहिने ओर खड़े होगा उसी को उस राज्य में प्रवेश मिलेगा। और राजा कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ इस राज्य में शामिल हो जाओ जो हम तुम्हारे लिए आदि काल से रखा गया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम उस राज्य में दाहिने ओर खड़े होने वाले हम बने कि जब यीशु मसीह इकट्ठा करे और बाईं और दाहिने ओर खड़ा करे तो हम उसके दाहिने ओर खड़े होने वाले हो जाए, ताकि हम उसके राज्य में प्रवेश कर सके। हालेलुया। अपने आप को जांचिए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए। अगर किसी बात को आपके जीवन में घटी है तो प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझको अपनी सामर्थ्य से भरपूर कर, मुझको अपने वचनों पे चलने मुझको सहायता प्रदान कर कि मैं भी तेरे वचन पे चल सकूं। उससे प्रार्थना कीजिए मेरे प्रियो। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु के नज़दीक आते हैं, पाप हमारे जीवन से अलग होती जाती है और हम प्रभु के नज़दीक आते जाते हैं। हालेलुया। तो आज अपने आप को जांचिए, परखिए, और तैयार नहीं है तो यीशु मसीह के आने के लिए तैयारी आप आज से ही शुरू कर दीजिए। प्रभु के कदमों में बैठकर प्रार्थना में समय बिताकर उसके वचनों पे चलकर अपने आप को तैयार कीजिए कि जब यीशु आए तो मैं उसके साथ दाहिनी ओर खड़े हो सकूं। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा हम सबको प्रभु आशीष प्रदान करें। सभी जगह शेयर कीजिए ताकि और भी लोग मसीह यीशु को जानकर इन वचनों के द्वारा आशीष को प्राप्त कर सके। गॉड ब्लेस यू।